जीवन में आचरित करने की प्रेरणा देता रहा है। यह धर्म हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है। वैसे संसार के सभी धर्म व्यक्ति को सत्य और ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, पर हिंदू धर्म बहुत उदार है। वह सभी को स्वीकार करता है, किसी का खंडन नहीं करता। इस्लाम और ईसाई धर्म मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। जैन बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह प्रकट करते हैं अथवा नहीं मानते, पर हिंदू धर्म सबको स्वीकार करता है। सभी प्रकार के विचारधाराओं वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म में स्थान है। यहाँ आस्तिकों के लिए भी स्थान है, तो नास्तिकों के लिए भी स्थान है। मूर्ति पूजकों के लिए स्थान है, तो मूर्ति पूजा के विरोधियों के लिए भी स्थान है। ईश्वरवादियों के लिए स्थान है, तो अनीश्वरवादियों के लिए भी स्थान है। सभी धर्म के सभी संप्रदाय के लोग अपनी अपनी मानसिक संरचना और मानसिक आवश्यकता के आधार पर अपने लिए साधना पथ का निर्धारण कर परम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और हिंदू धर्म का बहुत सुंदर वर्णन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म महासभा के अपने पहले दिन के व्याख्यान में दिया। 11 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग केवल धर्मों के प्रति सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे यह कहते हुए बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी के शब्द एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची नहीं है। मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि जिस समय यहूदियों के पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिए गए, उस वर्ष कुछ अभिजात यहूदी दक्षिण भारत में आए और हमारे लोगों ने उसे शरण दिया। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसने पारसी जाति की रक्षा की और आज तक कर रहा है। तो ऐसे उदारता का संदेश हिंदू धर्म देता है, जीवन में आचरित करता है, सर्वधर्म समभाव को अपने जीवन में आचरित करता है। यहाँ के तो लक्ष लोग प्रतिदिन गाया करते हैं, रुचि नाम वैचित्रा ऋतु कुटिल नाना पचजुषाम नृणाम एको गम्यस त्वमसि पैसा मरणे। अर्थात जैसे भिन्न भिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर अंत में एक ही समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे मार्गों से जाने वाले लोग अंत में तुझको ही प्राप्त होते हैं। कहीं भी हिंदू धर्म में मतान्धता को स्थान नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में यही बात कही गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग से उपासना करते हुए प्रयास करते हुए अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे धर्म ग्रंथों में उदारता की बात कही गई है, सहिष्णुता की बात कही गई है।
मतान्धता और धर्मांधता का व्यामोह हिंदू धर्म को स्पर्श भी नहीं कर पाया है। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में यह नहीं कहा गया है कि केवल हिंदू ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे, हिंदू ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, ईसाई मुसलमान अथवा अन्य धर्मावलंबी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हिंदू धर्म के ऋषियों ने तो उन्मत्त कर से घोषणा की है, श्रीवंत विश्व अमृत पुत्रा, हे अमृत के पुत्रों सुनो। सारे विश्व को उन्होंने अमृत का पुत्र कहा है। इस अमृतत्व को जो पाने का अधिकार है वह हम सबको है। प्रत्येक व्यक्ति को अमृतत्व को पाने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति पवित्र और निर्दोष जीवन जीता है, शास्त्रोक्त बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को ढालता है, वो सब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। तो इस उदारता और महानता का संदेश हिंदू धर्म देता है। हिंदू धर्म की एक बड़ी विशेषता है कि वह किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है। संसार के अन्य धर्म व्यक्तियों पर आधारित है। इस्लाम धर्म मोहम्मद पैगंबर पर आधारित है। ईसाई धर्म ईसा मसीह पर आधारित है। पर हिंदू धर्म किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है। हिंदू धर्म के मूल है वेद, और इस वेद को अनादि और अनंत कहा गया है। इस वेद को अपौरुषेय कहा गया है। ये वेद किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। प्रश्न उठ सकता है कि कैसे कोई पुस्तक अनादि और अनंत हो सकती है, कैसे कोई पुस्तक अपौरुषेय हो सकती है। तो इसका उत्तर विद्वानों ने बतलाया है कि वस्तुतः ये जो वेद हैं वो भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा समाज की अवस्था में किए गए आध्यात्मिक सत्यों के पूंजीभूत स्वरूप हैं। ऋषियों ने समाज की अवस्था में इस आध्यात्मिक जगत को चलाने वाले नियमों का ज्ञान प्राप्त किया। एक ऋषि को अनुभूति हुई, समाज की अवस्था में उस ऋषि को अनुभूति हुई, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यह तो सारा जगत है। स्थावर जंगम जो कुछ भी दिखाई देता है उस सब में एक ईश्वरीय अस्तित्व विद्यमान है, ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत है। यह मानो एक वेद मंत्र हो गया। वेद मंत्र का साक्षात्कार, इस अनुभूति का साक्षात्कार इस ऋषि ने किया। एक ऋषि को कहीं अनुभूति हुई, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। उसको अनुभव हुआ कि इस आत्मा का साक्षात्कार तो सत्य के द्वारा हो सकता है, तपस्या के द्वारा हो सकता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा हो सकता है, सम्यक ज्ञान के द्वारा हो सकता है। यह मानो वैदिक ऋषियों की अनुभूति हो गई। तो ऐसी अनुभूतियों के समुच्चय का नाम मानो वेद है, अनादि और अनंत है। समझने के लिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जैसे न्यूटन के जानने के पहले भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कार्यरत था, और यदि उसे आज लोग भूल जाए तब भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कार्य करता रहेगा। तो उसी प्रकार से जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मानो अनादि और अनंत है, ये वैदिक ऋषियों की अनुभूतियां भी अनादि और अनंत हैं। ये आध्यात्मिक जगत को चलाने वाले नियम हैं। इस ऋषियों की अनुभूति के पहले भी ये सत्य विद्यमान थे, और आज हम उन सत्यों को भूल जाए ये सत्य विद्यमान रहेंगे। तो ऐसी जो शाश्वत अनुभूतियां हैं, जो शाश्वत नियम हैं, जो आध्यात्मिक जगत को संचालित करते हैं, इस सब का सम्मिलित स्वरूप को वेद कहा गया है। और यही वेदों की विशेषता है कि किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है, किसी देश और काल पर आधारित नहीं है, ये अपौरुषेय हैं, ये अनादि और अनंत है। तो ये भिन्न भिन्न ऋषियों की जो अनुभूतियां हैं, जो भिन्न भिन्न समय में हुई, जो वेद जिसे हम हिंदू धर्म का आधार कहते हैं, ये वेद सभी काल के लोगों के लिए, सभी युग के लोगों के लिए प्रासंगिक है, सबके लिए आवश्यक है, सब इनसे लाभान्वित होते रहे हैं। हम हिंदू लोग, हिंदू धर्म के लोग समस्त विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। इसमें किसी भी प्रकार की धर्मांधता नहीं है, मतांधता नहीं है, सभी धर्मों के लिए यह कल्याणकारी है। हमारे यहाँ जब धर्म की परिभाषा दी गई है तो कहा गया है धारणा धर्म मिथ्याहो धर्मोधार्य प्रजा। समाज की जो एक धारणा शक्ति होती है, समाज का जो नियमन करने वाला तत्व होता है वह धर्म है। वही महाभारत में कहा गया है धर्मस्य तत्वं हितं गुहायाम। यह जो धर्म का तत्व है वह अनुभूतियों में समाया हुआ है। महर्षि कणाद ने जब धर्म की परिभाषा दी तो उन्होंने कहा यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेयस, जिसके द्वारा भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों की सिद्धि होती है वह धर्म है। तो कहीं भी मतांधता की बात नहीं है, धर्मांधता की बात नहीं है। सब लोगों के लिए मानो यह जो धर्म है वह सबके लिए कल्याणकारी है। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद हुए, हिंदू धर्म के बहुत बड़े भाष्यकार थे। उन्होंने धर्म की परिभाषा दी। उन्होंने कहा रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो अंतर्निहित दिव्यता है, जो अव्यक्त है, उसको व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वही धर्म है। हमारा वेदांत दर्शन कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी वही हो। तो इस भीतर की दिव्यता को प्रकट करना है। प्रत्येक जाति का व्यक्ति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, प्रत्येक संप्रदाय का व्यक्ति इस भीतर की दिव्यता को प्रकट कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा each soul is potentially divine and the goal of human life is to manifest that divinity within by controlling nature, external and internal. Do it either by work or by worship or by psychic control or by philosophy, by one of these or by all of these, and be free. That is the goal of religion. स्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक आत्मा व्यक्त ब्रह्म है। अंत और बाह्य प्रकृतियों का नियमन करके भीतर के उस ब्रह्म भाव को प्रकट करना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। इसको आप कार्य के द्वारा करें, वर्शिप के द्वारा, उपासना के द्वारा करें, मनोनिग्रह के द्वारा करें, ज्ञान के द्वारा करें, किसी के भी द्वारा करें, ज्ञान योग के द्वारा करें, भक्ति योग के द्वारा करें, कर्म योग के द्वारा करें, राज योग के द्वारा करें और मुक्त हो जाएं, तो यही धर्म का स्वरूप है। तो हमारे यहाँ जो धर्म है सबके लिए कल्याणकारी है। हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा रचनात्मक पक्ष है कि यह जो धर्म है वह भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर मनुष्य और मनुष्य में फर्क नहीं करता। यह तो सबको एक ही आत्मा के विभिन्न रूप में देखता है। यह वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जहाँ पर सारा विश्व एक कुटुंब हो जाता है, एक परिवार हो जाता है। यह यंत्र भौतिक विश्व की नीड़म का स्वप्न देखता है, जहाँ सारा विश्व नीड़ हो जाता है। हिंदू धर्म की इसी उदारता ने भारत को सारे विश्व में अमर बना दिया है। भारत पुरा काल से ही शांति और प्रेम का जो मंत्र है वह सारे विश्व को सुनाते रहा है। यही कारण है कि दुनिया के अन्य देश जहां अपने भावधारा के प्रचार और प्रसार के लिए रणभेरी के निर्घोष और रण सज्जा से सज्जित सेना समूह की सहायता लेते रहे, भारत बिना इस प्रकार की उपायों का अवलंबन करके शांतिपूर्ण तरीके से मैत्री और सद्भाव के संदेश को सारी दुनिया में फैलाता रहा है। दुनिया के देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी भावधारा के प्रचार के लिए किसी भी देश से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। हमेशा शांति के द्वारा, प्रेम और करुणा के द्वारा अपने भाव का प्रचार करता रहा है। एक समय था जब यूनानी सेना के रण प्रयास के दर्प से सारा विश्व कांप उठता था। आज वो यूनान देश कहाँ है?
यूनान देश का गौरव नष्ट हो गया है। एक समय था जब पृथ्वी की प्रत्येक भोग्य वस्तु के पीछे रोम की सेनांकित विजय पताका फहराया करती थी। रोमन लोग सर्वत्र जाके मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे। रोम का नाम सुनते ही सारी पृथ्वी कांप उठती थी। वही रोम का कैप्टोलाइन पहाड़ आज भग्नावशेष की भूमात्र है। स्वामी जी ने कहा, जहाँ सीजर राज्य करता था वहां आज मकड़ियां जाले बुना करती हैं। इसी प्रकार ऐसे कितने राष्ट्र उठे और गिरे। विजयोल्लास और आवेशपूर्ण प्रभुत्व का कुछ काल तक कलुषित जीवन बिताकर सागर के बुदबुदों की भांति उठकर नष्ट हो गए, किंतु हम हैं जो आज भी जीवित हैं और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज सारा विश्व भौतिकता से ताप से तप्त होकर शांति नीर पाने के लिए भारत की ओर पिपासु नजरों से निहार रहा है, और यही हिंदू धर्म की अक्षय और अजेय शक्ति है। यह विज्ञान का युग है। आज हम आकाश में पक्षियों की भांति उड़ने लगे हैं। हम समुद्र की गहराइयों में जलचरों की भांति तैरने लगे हैं, किंतु हमारे जीवन की विडंबना यह है कि हम इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में नहीं जी पा रहे हैं। आज धार्मिक कलह हमारे जीवन को अंधकार में कर दिए हैं। धर्म के नाम पर आज भी भीषण रक्तपात हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव एक कहानी बताते थे कि कैसे धर्म के नाम पर अपनी संकीर्ण बुद्धि के कारण व्यक्ति संघर्ष पैदा करता है। स्वयं अंधे हाथी के स्वरूप को जानने के लिए जाते हैं। ये अंधे भिन्न भिन्न हाथी के भिन्न भिन्न अंगों का स्पर्श करते हैं और हाथी के भिन्न भिन्न स्वरूप की कल्पना कर लेते हैं। जो अंधा हाथी के मस्तक को छूता है उसे लगता है कि जो हाथी है वह ढाल की भांति होता है। जो अंधा हाथी के कान को छूता है उसे लगता है कि हाथी सूखे की भांति होता है। जो उसके सूंड को स्पर्श करता है उसे लगता है कि हाथी अजगर की भांति होता है। जो अंधा हाथी के पेट को छूता है उसको लगता है कि हाथी दीवार की भांति होता है। जो अंधा हाथी के पैर को छूता है उसको लगता है कि हाथी स्तंभ की भांति होता है। और जो अंधा हाथी के पूंछ को छूता है उसे लगता है कि हाथी डोले की भांति होता है। सभी अंधे हाथी के स्वरूप को लेकर आपस में झगड़ने लगते हैं। धर्म के संबंध में ठीक यही बात होती है। धर्म के झगड़े वस्तुतः दृष्टि की अपूर्णता के कारण होते हैं। हम हिंदू मानते हैं कि सत्य तो अनंत भावमय है। सत्य के अनेक रूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका सत्य अलग है। प्रत्येक व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है। अपने बुद्धि के आधार पर वह सत्य को परखना चाहता है और इस आधार पर उसे सत्य के जिस पक्ष की अनुभूति होती है वह उसे ही एकमात्र सत्य मान लेता है। उसे ऐसा लगता है कि सत्य का वह स्वरूप जिसका अनुभव उसने किया है वही एकमात्र सत्य है और सत्य का वह स्वरूप जिसका अनुभव दूसरे व्यक्ति ने किया है वह सत्य है। इसी को धर्मांधता कहते हैं। इसी को मतांधता कहते हैं। इसी से संघर्ष और द्वेष उत्पन्न होते हैं। जब तक सत्य की अनुभूति नहीं होती तभी तक द्वेष रहता है, तभी तक क्लेश रहता है। किंतु एक बार जब सत्य व्यक्ति के हृदय में प्रतिफलित होता है, फिर वह व्यक्ति चाहे किसी भी देश का क्यों न हो, फिर वह व्यक्ति चाहे किसी भी काल का क्यों न हो, केवल वह एक ही बात करता है। उसकी वाणी यह बतला देती है कि उस व्यक्ति ने सत्य के दर्शन कर लिए हैं और ऐसा सत्य दृष्टा व्यक्ति फिर हमारे वैदिक ऋषियों के स्वर में स्वर मिलाकर गाता है। वह कह उठता है, इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपर्णो करुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। अर्थात जिसे लोग इंद्र मित्र वरुण अग्नि मातरिश्व आदि कहते हैं, ये सब तो भिन्न भिन्न नाम हैं। अरे सत्य तो एक है। विद्वान इसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। यह हमारे हिंदी ऋषियों की अनुभूति रही है।
कहीं भी मतान्धता को उन्होंने स्थान नहीं दिया है। आज का युग संघर्ष का युग है। आज सारी सभ्यता ज्वालामुखी के ऊपर टिकी हुई है, कभी भी ध्वस्त हो सकती है। आज हमारे सम्मुख केवल दो ही प्रश्न हैं। हम सह अस्तित्व चाहते हैं कि सह विनाश। यदि हम सह अस्तित्व चाहते हैं तो धर्म की इस अनुभूति को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। वहां लिखा है, War first takes place in the mind of man, then it appears in the external world. Therefore, mind of man should be changed first. युद्ध पहले मनुष्य के मन में जन्म लेता है, फिर वह बाह्य जगत में प्रकट होता है। और संसार को इस युद्धों की विभीषिका से मुक्त करना है तो मनुष्य के मन को बदलना होगा। और मनुष्य का मन कब बदलेगा? मनुष्य का मन तभी बदलेगा जब हमारे वैदिक ऋषियों की भांति अनुभव कर पाएंगे, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही वही देव है जो सभी के अंदर व्याप्त है। यह अनुभूति जब हम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम एक सुखद भविष्य की